तो प्यारे बच्चों, अब मैं क्लास की तरफ मूव कर रहा हूं। सभी लोग जुड़ चुके हैं, तो सभी को मेरी गुड मॉर्निंग। और उम्मीद करूंगा कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और होमवर्क भी करके लाए होंगे। तो क्या आप लोगों ने होमवर्क किया था मेरे बेटे? अच्छा, अब होमवर्क बताओ मेरे बेटे प्लीज। क्वेश्चन कौन कौन से दिए थे मैंने? कौन किसका बी पार्ट? किसका? ट्वेल्थ का? अच्छा, ट्वेल्थ दिया था, 11th का बी पार्ट दिया था, और फिफ्थ? अच्छा, अब बताओ, ट्वेल्थ से स्टार्ट करते हैं। ट्वेल्थ ट्वेल्थ का आंसर बताओ मेरे बेटा जी। एवरेज ड्यू डेट बी का मतलब दूसरे वाले का था ना, दूसरे पार्टनर का। तो बेटा एवरेज ड्यू डेट बोलो कितनी है? एवरेज ड्यू डेट 27 जून। ओके, 27 जून। क्या सही है ये सभी का मेरे बेटा? अच्छा, और फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना निकाला था? 8348 आ रहा है मेरे अकॉर्डिंग तो। 8348 आएगा मेरे बेटा। लीप ईयर वाला था, लीप ईयर वाला था। कंप्यूट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑफ ईयर, लीप ईयर, क्वेश्चन नंबर 12। देखते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 12। ये ईयर कौन सी थी? ये 2015 और 31। इसमें आपने बेस डेट क्या मानी थी मेरे बेटा? अब बताओ मेरे को, कल भी आपने मेरे से फोन करके पूछा था। इसमें बेस डेट क्या मानी थी? 1 मई 2015। तो यहाँ पर बेटा 2 4, ठीक है, आपने जैसे कर लिया। अगर वो बेस्ड आपने डीपीएल लिया है तो नीचे नोट लिख देना बेटा प्लीज, ठीक है ना? नीचे नोट लिख देना, और कुछ नहीं है। और वैसे आंसर 8348 है। लीप ईयर ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 16 आ गई ना। तो जो 4 से डिवाइड होती है वो लीप ईयर होती है, आपको सभी को मालूम होना चाहिए। मतलब जो ईयर यहाँ पर एक क्लियर हो जाए, जो ईयर जैसे 2020 है, ये 4 से डिवाइड हो रही है, तो ये 4 से डिवाइड हो जाएगी यार, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। तो ये लीप ईयर होगी मेरे बेटा। और यहाँ पर फरवरी, लीप, LEE के AP, लीप ईयर। यहाँ पर फरवरी 29 की मानेंगे, याद रखना बेटा जी। और आगे चलिए साहब, क्वेश्चन नंबर 12 के बाद ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर। अब आइए 11th का बी बताओ। 11th का बी पार्ट पक्की 74 किसका है? हाँ जी, जिसका नाम निकला हो मेरे को बता दे, मैं चेक कर सकता हूँ। कहीं सोचे कि अब बच्चों का तो निकल आया, मेरा नहीं निकला, तो अब मैं क्या करूं? तो ऐसा कुछ नहीं है मेरे बेटा जी। अच्छा, ड्यू डेट बताओ, इसकी ड्यू डेट क्या निकली थी? 11 का 20, 22 अक्टूबर। हाँ जी, ये ठीक है। पहले ये बताओ मेरे बेटा जी। ओके 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 ओके, ठीक है, मेरे सामने आंसर आ चुका है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग टोटल अमाउंट, ठीक है। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ये निकला ही 74, ठीक है, ये भी कंप्लीट। अच्छा, फिफ्थ बताओ जरा मेरे बेटा। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, एवरेज ड्यू डेट बोलो फटाफट। 28 जनवरी। अब जरा ध्यान से ये मैं करूंगा क्वेश्चन, इसको रोक रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 6 पर आओ बेटा। क्वेश्चन नंबर 6 पर आइए प्लीज। क्वेश्चन नंबर 6 में एवरेज ड्यू डेट बोलो।
30 मई, कोई डाउट तो नहीं किसी को? आपकी 21 मई आई है, कोई बात नहीं मेरी बेटा। आप कौन बोल रही है मेरी बेटी? निशा चेक कर जरा फटाफट, सभी लोग जरा चेक करना, हो सकता है जरा चेक करेंगे सभी लोग। ड्यू डेट आपने यहां पर लिखा है बेटा 18 अप्रैल, पहली ड्यू डेट 18 अप्रैल। निशा, फिर 24 मई, मतलब जो हो यस सर तभी बोलना, जो लिखा हो बेटा, तो गलती हम भी समझ जाएंगे ना कहाँ गलती होती है। 30 जून और मेरे बेटा 18 जुलाई। बेटा अमाउंट 400, 300, 200, 250। बेस डेट आपने क्या मानी मेरे बेटा? 18 अप्रैल। तो डेज हमारे पहले 18 अप्रैल में तो जीरो हो जाएंगे मेरे बेटा। उसके बाद बेटा नेक्स्ट है बेटा जी 24 मई वाली का हो जाएगा 36 डेज। नेक्स्ट 73, नेक्स्ट 91। प्रोडक्ट पहले का जीरो, दूसरे का 10,800, नेक्स्ट 14,600, 22,750। सही, 48,150, ठीक है। और अमाउंट 1150 सही है बेटा? अरे फिर क्या गलती है तेरी? फिर उसके बाद बेस डेट प्लस डिवाइड करा तो कितने डेज निकले आपके? नहीं मेरी बेटा, 48,150 डिवाइड करना बेटा 1150 से। 481 डिवाइड करो बेटा, यही मिस्टेक लग रही है मेरे को। 41.86 आ रहा है, तो 42 डेज हो गए ना बेटा। हाँ निशा, यही मिस्टेक है, कहीं और मिस्टेक थी? टोटल मतलब प्रोडक्ट का? तो वहां चेक करो बेटा, टोटल चेक कर लेना, ठीक है बेटा। बस लिख ले, सही तो लिख ले, 48,150 आ रहा है मेरे बेटा, चेक कर लेना, ठीक है। और अमाउंट का टोटल आ रहा है 1150, 1150, ठीक है मेरी बेटी। अच्छा, इशू होमवर्क नहीं करा आपने? इशू, आजकल आवाज नहीं आ रही इशू की, क्या बात है मेरी बेटा? अच्छा अच्छा, अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। लीजिए साहब, पहले कल की क्लास में कोई डाउट किसी बच्चे को, पहले ये बताइए अब मेरे को। कौन सा दिया था? 13 दिया था है? 13 का करा किसी ने? चलो अभी 13 का, चलो मैं करके दिखा दूंगा, अभी बाद में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है ना। थोड़ा सा अभी क्वेश्चन शुरू करवा दूं, 10 मिनट हो चुके हैं, उसको भी डिस्कस कर लेंगे। 13 होमवर्क तो हो गया ना वैसे। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर आइए सभी लोग 5 पर। सबसे पहला काम जो आप लोग करके आए हैं, क्वेश्चन नंबर 5। ओके सर, यहां पर क्वेश्चन नंबर 5 क्या दे रखा है? ड्यू डेट दे रखी है, हाँ ठीक है। लीजिए मेरे बेटे, क्वेश्चन नंबर, नहीं अरे यार, लो मेरे प्यारे बच्चों, एक छोटा सा क्वेश्चन और एक अच्छा क्वेश्चन, यहाँ पर आपको कुछ सीखने को मिलने वाला है, इसलिए मैंने आपको ये क्वेश्चन करने की कोशिश करी थी। नंबर ऑफ डेज फ्रॉम बेस डेट, और ये मेरे बेटे जी एवरेज ड्यू डेट। क्या आप मेरे को बता सकते हैं, अगर आपसे कोई क्वेश्चन थ्योरेटिकल पूछे, एवरेज ड्यू डेट से हम क्या क्या कैलकुलेट कर सकते हैं और क्या फाइंड आउट करते हैं? कोई बच्चा बता सकता है? एवरेज ड्यू डेट से हम क्या फाइंड आउट करते हैं और क्या कर सकते हैं मेरे बेटे? वेरी गुड वेरी गुड। एक मल्टीपल डेट ऑफ लोन इंस्टॉलमेंट या इंस्टॉलमेंट ऑफ लोन विल बी कन्वर्टेड इनटू सिंगल
ए डेट, सिंगल ए डेट कन्वर्ट कर देते हैं, एक सिंगल ए डेट इन विच ऑल पेमेंट या ऑल इंटरेस्ट इज पेड ऑन न्यू डेट, न्यू डेट का मतलब एवरेज ड्यू डेट। दूसरा है बेटा कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, और नेक्स्ट क्या था मेरे बेटा, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन। तो ये हम चीजें, ये छोटी छोटी चीजें होती हैं मेरे बेटा, आपको नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि एग्जाम में आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है, थ्योरी या कुछ। तो इसलिए मैंने अभी क्या कहा था कि बुक को जरूर पढ़ना है, बुक में जरूर रीडिंग करनी है। यहां पर हम नंबर ऑफ डेज फ्रॉम बेस डेट, और ये प्रोडक्ट मेरे बेटा, यहां पर अब आप जरा ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन क्या था मेरे बेटा, ए ओज बी, ए रेडी है, मतलब ए ओज बी का मतलब क्या है, कौन किसने उधार ले रखा है, ए ने कि बी ने, अरे बोलो, ए ने उधार ले रखा है, और 890 ऑन 1 जनवरी। बेटा अब जरा ध्यान से सुनना, मेरी बात जरा रिलैक्स होकर सुनना। ये कह रहे हैं साहब फ्रॉम जनवरी टू मार्च, ये आपको ये जो बैलेंस दे रखा ना 1 जनवरी, मैं इसी पर ही चर्चा करने वाला हूं। ये बैलेंस पिछले, इसने खरीदा नहीं है, नीचे जरा ध्यान से देखिए, खरीदना बेचना ये नीचे दे रखा है, लेकिन ये ए के पैसे मतलब ए को पे करना है, किसको पे करना है, बी को। 890 मतलब पिछले साल से बैलेंस चला आ रहा है, ये ओपनिंग बैलेंस है साहब, पिछले साल से बैलेंस चला आ रहा है, जो आप अकाउंटों में ओपनिंग बैलेंस, बैलेंस बीडी लिखते हैं। तो आपको मैं यहां पर एक चीज बताने की कोशिश कर रहा हूं, अगर बैलेंस लास्ट ईयर से चला आ रहा है, याद रखना मैंने ये आपको आज मैं बैलेंस जो मैंने आपको एक असाइनमेंट दिया था उसमें भी लिख के दिया है, आज डिस्कस करूंगा उस पर। बैलेंस लास्ट ईयर, जो बैलेंस लास्ट ईयर का है उसको हम मेरे बेटा जी प्लीज अटेंशन, जब हम नंबर ऑफ डेज कैलकुलेट करते हैं, नंबर ऑफ डेज कैलकुलेट करते हैं, तो उसमें इंक्लूड करना है आपको, इंक्लूड फर्स्ट डे। इंक्लूड फर्स्ट डे का मतलब क्या हुआ अब मैं बताऊंगा बेटा। अब आप ये समझिए कि इसने 1 जनवरी का बैलेंस ले रखा है, इसका मतलब 1 जनवरी को तो पैसे उधार लिए नहीं होंगे, पिछले ईयरों से बैलेंस चला आ रहा है। तो आप क्या करेंगे मेरे बेटा, या तो आप इसको जो पहली डेट है इसकी ड्यू डेट, मतलब पीछे 31/12/2000 जो भी लास्ट ईयर है वो ले लीजिए, 31/12/2000 कौन सी थी, 15, 1 जनवरी 2015, हाँ जी 1 जनवरी। अगर आप इसको 31/12/2015 लेना चाह रहे हैं, मतलब लेना चाह नहीं रहे हैं, आप क्या करेंगे, जब ओपनिंग बैलेंस हो तो आप ईयर का एंड से स्टार्ट करेंगे डेज, 31/12/2015। या आप क्या करना चाह रहे हैं मेरे बेटा जी, अब ऐसा भी हो सकता है कि जो बच्चे कहें नहीं सर मैं तो ये नहीं लूंगा, मैं तो 1 जनवरी बैलेंस है तो 1 जनवरी ही ले रहा हूं, तो बेटा आप यहाँ 1 जनवरी भी लिख सकते हैं, 1 जनवरी 2016। और अमाउंट अब मैंने आपको अभी क्या बताना चाह रहा था, अभी मैं बताने की कोशिश करूंगा, पहले आप जरा ध्यान से ये लिख लीजिए 890। फिर बेटा जी 16 फरवरी को था, आप लोग करके लाए, बड़ा अच्छा लगा मेरे को, तो सही बताऊं 16 फरवरी, और ये कौन सा था, कौन सा 16 जनवरी, अरे यार क्या कर रहे हो यार, लीजिए साहब 16 जनवरी एक, और ईयर कौन सी हो गई 16। बेटा जी कितने रुपए थे मेरे बेटा, 910। उसके बाद 2 फरवरी, और कितने बेटा 2 फरवरी, और ये 750, और लास्ट मेरे बेटा जी 6 मार्च 810, ये थे। अब आप बेस डेट किसको मानेंगे बेटा, तो यहां पर लिख देते हैं कैलकुलेशन ऑफ एवरेज ड्यू डेट, थोड़ा ये भी अच्छा लगता है एवरेज ड्यू डेट, और बेस डेट आपने किसको माना साहब, बोलो साहब किसको मान लूं, सर पहले को ही मान लो जैसे आप कहते थे। तो अब मैं क्या कहना चाह रहा हूं, अब सुन लीजिए, अभी तक हम जितने क्वेश्चन करते थे उनमें क्या करते थे, पहला दिन छोड़ देते थे। अगर हमने फर्स्ट जनवरी 2016 लेते थे तो यहां पर हम लोग 0 लिख देते थे, याद है आप लोगों को मेरे बेटा जी,
तो आप 0 लिख दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है सब। लेकिन याद ये रखना है आपको कि जब आप 16 तारीख से और बेस डेट काउंट करेंगे तो आपको ये 1 तारीख इंक्लूड करनी पड़ेगी मेरे बेटा। 1 तारीख जब ओपनिंग बैलेंस हो, याद रखना मैं क्या कह रहा हूं, जब ओपनिंग बैलेंस हो तब आपको ये पहला दिन जो हम कल तक छोड़ रहे थे, आज हम छोड़ेंगे नहीं, यहां क्या लिखेंगे 16। क्यों लिखेंगे, मेरी बात समझ में आ गई। अब आप कहें संजय सर अगर हम यहां पर 31 तारीख लेते तो बेस डेट हमारी क्या होती बेटा जी, 31 तारीख ले लो। अब आप कुछ भी ले सकते हैं, बेस डेट तो कोई जरूरी थोड़ी है 1 ही जनवरी लेनी है, कोई भी बेस डेट ले लो यार आप। लेकिन मैं ये कह रहा हूं 1 जनवरी जब ओपनिंग बैलेंस हो तो बेस डेट निकालते वक्त पहला दिन फर्स्ट डे ऑफ द बेस डेट इज इंक्लूडेड फॉर कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ डेज। तो मैं केवल एक सिंपल सी लैंग्वेज में, अब जैसे अब देखिए यहां पे मैंने लिया 1 जनवरी से 2 फरवरी। अब आप मेरे को काउंट करके बता सकते हैं कितने दिन लिखूं मेरे बेटा। तो जनवरी के जनवरी के 31 लूंगा और उसके कितने लूंगा 2, तो मेरे बेटा 33। कल तक हम क्या कर रहे थे मेरे बेटे, कल तक हम फर्स्ट डे छोड़ देते थे। कब छोड़ेंगे कब नहीं छोड़ेंगे, अगर क्वेश्चन में ट्रांजैक्शंस दे रखी है तो हम छोड़ देंगे, लेकिन अगर ओपनिंग बैलेंस पीछे साल से ट्रांसफर होकर आ रहा है तो मेरे बेटे क्या करेंगे, तो नहीं छोड़ेंगे, तो हम बेटा उसको इंक्लूड करेंगे। अब मार्च के बताओ मेरे को बेटा, तो जनवरी के तो कितने लेंगे 31। अच्छा अब बोलो बेटा जी फरवरी के कितने दिन लूं बेटा जी, 28 के 29, 29 लिए जाएंगे सब। क्यों लिए जाएंगे, उम्मीद करता हूं समझ में भी आ गया होगा। 29 प्लस 6 ये हो गया मेरे बेटा जी 66। पहले ये बोलिए हाँ और ना बेटा जी। 29 क्यों लिया, मेरी बात समझ में आ गई बेटा, क्योंकि 20 ये लीप ईयर हो गया ना बेटा, 16 से डिवाइड करेंगे तो लीप ईयर हो जाएगा ना, इसलिए बेटा 29 लिया। तो हाँ जी बेटा बोलो। 1 जनवरी 2015 कहाँ लिखा है भाई, वो ठीक कर लो यार, ये अरे ठीक कर लो ना यार बेटा, ठीक कर लो। 1 जनवरी, 1 मिनट सुनो, 1 मिनट रुको भाई, हाँ कोई प्रॉब्लम, मैं यार मैं ही ठीक कर ले रहा हूँ ना, उन्होंने ट्रांजेक्शन अगर ये दे रखी है तो मैं ही ठीक कर दे रहा हूँ। लो साहब, लो हो गया ठीक साहब, कोई डाउट। हाँ साहब कोई डाउट मेरे बेटे, कौन 65 हो जाएगा, हाँ बेटा अब ठीक कर दे रहा हूँ, ठीक है मेरे बेटे। लो साहब बेटा जी प्लीज, कोई डाउट किसी बच्चे को, यहां तक बोलो पहले। तो यहां पर एक कॉन्सेप्ट क्या निकल कर आया, अगर आपका बैलेंस कोई भी बैलेंस पिछले साल से ट्रांसफर होकर आ रहा है तो हम उस पिछले साल के बैलेंस के वाले महीने का पहला दिन नंबर ऑफ डेज कैलकुलेट करते वक्त इंक्लूड करेंगे, पहला कॉन्सेप्ट। तो बेटा अब जरा प्रोडक्ट देख ले रहे हैं, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन करा था। फिर आपका 910 मल्टीप्लाई बाय द कितना है मेरे बेटा जी 16, ये कितना निकल कर आया मेरे बेटा 14,560। नेक्स्ट बोल दो फटाफट, कैलकुलेट करके लाए हो तो 24, आगे अरे दो दो मल्टीपल 65 कितना बेटा 52650, यही है बेटी। लो मेरे बेटा, तो यहाँ पर अब कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा मैं उम्मीद कर रहा हूं। अब टोटल बताओ मेरे बेटा फटाफट, 9100। चलो मैं कर लूंगा, दो दो एक साथ बोलते हैं ना तो आवाज क्लियर नहीं आती मेरे बेटा। 910, 750 और ये 810। अच्छा साहब 810 प्लस 750 प्लस 910 और 890, ये 3360 आया साहब मेरे सामने। इसका बता सकते हैं अब, एक बच्चा कोई बोले 3360 9। लो साहब ये हो गया मेरे बेटा, अब तो क्वेश्चन समझ में आ गया होगा मेरे बेटे जी। तो यहां पर क्या कॉन्सेप्ट था, समझ में आया नहीं आया बेटा जी। एवरेज ड्यू डेट, बेस डेट क्या माना था 1 जनवरी 2015 प्लस
क्या था मेरे बेटा? 91960, 91960 था ना बेटा? 91960 डिवाइडेड बाय द कितना था? 33360। कितना आया बताओ मेरे बेटा फटाफट? 20, चलो 27.36 डेज या 28 डेज हो गई ना एक तरह से। 11115 प्लस 28 डेज। हाँ जी, कितना आंसर आया बोलो बेटा? हाँ जी, कोई डाउट किसी बच्चे को? अरे कोई डाउट किसी बच्चे को? ओ, ओके मेरे बेटे, ओके। लीजिए साहब, 16 33 65, 16 33 65। हाँ बेटा बोलो बेटा। है मेरे बेटा? बेटा आवाज नहीं आ रही, बोलो तो सही। सागर बस आपकी आवाज ही नहीं आती, कल भी आवाज नहीं आ रही थी यार। सागर आवाज नहीं आ रही बेटे। हाँ वही मैं एक मिनट में वही बताने जा रहा हूँ बेटा, वो आपकी आवाज तो क्लियर हो, पहले एक मिनट बेटा मैं बता रहा हूँ बेटा प्लीज। जरा सभी लोग जरा ये आपके माइक्रोफोन ये इसमें आवाज में कुछ प्रॉब्लम है, चेक करवाओ उसको सागर। बेटा आप जरा ध्यान से सुनेंगे, जैसे अब 1 जनवरी 2015 हमने ड्यू डेट ली थी, जरा ध्यान से सुनना मेरी बात। और 28 डेज हमने करी, तो हमने ये 1 जनवरी का दिन तो इंक्लूड करके रखा था कि नहीं करा था? पहले ये बताओ, आंसर आता है यस, हमने किया था सर। जब हमने किया था तो हमने बेटा बेटा क्या ये जब जनवरी का दिन हम इंक्लूड करके चल रहे थे तो 28 डेज में फिर हमने ऐड कर दिया, तो एक दिन और बढ़ा दिया ना हमने। तो अब इसका एक कॉन्सेप्ट अब सुन लो जरा ध्यान से प्लीज, मैं इसीलिए मैं बार बार चिल्ला रहा हूं कि ये क्वेश्चन पेपर में कई बार आ चुका है और बच्चे यहाँ पर गड़बड़ी कर देते हैं। अब देखो हमने क्या करा मेरे बेटा, 1 जनवरी ये हमने यहाँ भी करा और 28 जनवरी 29 हमने यहाँ लिख दिया। तो आप इसको बेवकूफी ना कर कर अब आप क्या करना चाहिए, कोई ऐसा सिंपल सा एक तरीका ढूंढो जो हमारी प्रॉब्लम सॉल्ट आउट हो जाए और हमारा काम भी हो जाए। तो आप क्या करें मेरे बेटा, अब जरा ध्यान से सुनना है अब आपको बेटा प्लीज। कुछ नहीं करना, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट यहां पर आप समझ लें और वो मैं आपको 2 मिनट में समझा दे रहा हूं। देखो यहां पर ये 1 जनवरी हटाई, ये 1 जनवरी 2000 ये सब हटाया। अगर कोई बैलेंस पिछले साल से चला आ रहा है तो ये 1 जनवरी 2015 था मेरे बेटा, तो लास्ट डेट ईयर की क्या होगी? 31 दिसंबर 2014। 31 दिसंबर 2014। और मतलब क्या 1 जनवरी को ट्रांजैक्शन बैलेंस है, तो ये बैलेंस किस साल से आ रहा है? पिछले साल से आ रहा है, तो इसको 31 दिसंबर 2014 माने। और इसको भी बेस डेट को 31 दिसंबर 2 का, क्वेश्चन कुछ नहीं चेंज हो रहा है, ध्यान से सुनना है जो चेंज आ रहा है। इसको ही मैंने बेस डेट माना, तो आपका देखिए ये डेट जीरो की जीरो ही रहेगी, बाकी सब क्वेश्चन एज इट इज रहेगा। जब आप कैलकुलेशन करेंगे तो अब यहां पर ये जो क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रही थी ना, जो अभी मेरे को बताया सागर ने, सर ये तो हमने पहले भी इंक्लूड कर लिया था, तो इंक्लूड करा था मेरे बेटा, तो हमने इसलिए फिर आपको क्या करना पड़ेगा, लॉजिकली तो आपको सही हो जाएगा लेकिन दिमाग से कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ। तो बेस डेट यहां पर हम क्या मान लेंगे? 31 दिसंबर 2014। ये भी बेस डेट क्या निकल आई? 31 दिसंबर 2014। अब प्लस 28 डेज, अब आप इसमें इजीली आप ऐड कर सकते हैं 28 डेज। तो अब आपका आंसर मेरे बेटा जी क्या आ जाएगा? 28 जनवरी, याद रखना। अगर आप 1 जनवरी अगर आप यहां लेते तो 1 जनवरी तो मेरे बेटा पहले ही इंक्लूड कर रहे हैं, तो पहले इंक्लूड कर लिया, अब फिर दोबारा ऐड कर कर एक दिन और बढ़ा दिया, तो या तो वहां पर 1 जनवरी में 28 डेज करोगे तो 29। अब लॉजिकली तो गलत हो जाएगा क्योंकि यहां पर प्लस लगा हुआ है, तो ऐड तो करना ही करना है मेरे बेटे, तो लॉजिकली क्वेश्चन गलत हो जाएगा। कॉन्सेप्ट हमारा सही है, तो इससे अच्छा बचने के लिए क्या करा जाए कि जो ट्रांजैक्शंस, जो बैलेंस लास्ट ईयर से निकल कर आ रहे हैं, तो लास्ट ईयर की डेट ली जाए
और उसी को बेस डेट मान लिया जाए, फिर आपको कॉन्सेप्ट एज इट इज रहेगा, उसमें कोई चेंज करने की जरूरत नहीं होगी और कॉन्सेप्ट फिर वही हो गया। देखो जरा, फिर मैं ये भी नहीं कहूंगा जी एक दिन ऐड करना है कि नहीं करना है। अब 31/12/2014 से 16/1, तो 31 हटा दो, 16 दिन आ गई। 2 फरवरी से 31/12 मतलब 31/12 हटाते चलिए और क्वेश्चन फिर वही मूव कर जाएगा, आपको चेंज करने की कुछ भी जरूरत नहीं होगी। तो आपको क्या क्लियर हुआ मेरे बेटा? अगर बैलेंस लास्ट ईयर से आ रहे हैं तो उस लास्ट ईयर का बैलेंस ओपनिंग 1 जनवरी ना लिखकर 31 दिसंबर लिख दीजिए और उसी को बेस डेट मानिए और क्वेश्चन सेम एज इट इज चलाते चले जाइए, होता चला जाएगा, कोई टेक्निकल प्रॉब्लम नहीं आएगी। बोलिए साहब, कोई डाउट मेरे बेटा? बोलो, पक्की बात मेरे बेटे? अब इसमें क्वेश्चन में पूछ, हाँ बेटा बोलो। अरे तो कहाँ लिया यार तुम कैप? कहाँ रहते हो? मेरे को यही नहीं समझ में आता, क्लास में रहते हो नहीं रहते हो तुम? कहाँ लीप ईयर लिया था? फिर लीप ईयर फिर मैंने 15 करके ठीक नहीं कर दिया था? हाँ भाई। अरे तो मैंने जब 16 लिखा था तब लीप ईयर लिया लिया था। जब मैंने 15 कर दिया तो आपने कहा 65 कर दीजिए, मैंने कर दिया, तो इसका मतलब मेरी भी तो इच्छा होगी उसमें। आपने बताया था, मैंने मना कब करा? लेकिन जब 16 था तो लीप ईयर लिया था और जब 15 कर दिया तब आपने मेरे से पहले बोल दिया संजय सर 60 की जगह 65 कर दीजिए, तो मैंने 65 कर दिया, तो इसमें मेरी भी तो हामी होगी क्या नहीं होगी? और फिर आप ही क्वेश्चन फिर रेज करने लग गए मेरे से कि संजय सर इसमें अब लीप ईयर कहाँ है? हाँ, किसी ने भी ठीक किया हो तो आप क्लास में बैठे हो, आराम से सुनो। आप एक ही बार को दो दो बार रिपीट करवा रहे हो मेरे से। हाँ मेरे बेटा, अब ये बोलिए कोई डाउट किसी बच्चे को? ये लीप ईयर का खेल समझ में आया? यहां पर मैंने पहले 1 जनवरी 2015 था तो मैंने यहाँ 16 लिख दिया था, 15 ये 16 16 कर दिया था, इसलिए लीप ईयर। मेरे को एक बच्चे ने बोला जी लीप ईयर है, मैंने कहा ठीक है लीप ईयर कर दिया। फिर मैंने पढ़ा जी 1 जनवरी 2015 की ओपनिंग बैलेंस है, तो इसका मतलब ये ट्रांजेक्शन जनवरी 16 जनवरी है, इसका मतलब ईयर 16 नहीं है, 16 जनवरी, 2 फरवरी, 6 मार्च और ईयर 2015 है, तो मैंने ठीक कर कर बेटा लीप ईयर नहीं लिया था। चलिए साहब, तो इसमें कॉन्सेप्ट आपको अब क्या याद रखना है? ये पेपर में आता है, क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं पेपर में, सिंपल सा हलुआ सा नहीं आएगा कि आपको दे दिया। तो आपको ये क्वेश्चन ध्यान रखना है, जिसका हो गया थैंक यू और जिसका नहीं हुआ हो उसे भी थैंक यू, लेकिन समझ लेना है बेटे। आगे आइए मेरे बेटे, चलो फटाफट। अब हम क्वेश्चन नंबर कौन सा मेरे बेटा लेते हैं? अब लेते हैं साहब मल्टीपल ट्रांजैक्शंस लेते हैं इन बिटवीन टू पार्टीज। मल्टीपल ट्रांजैक्शंस बिटवीन टू पार्टीज मतलब क्या हुआ? मैं बताता हूं मतलब क्या हुआ। मतलब ये हुआ, क्वेश्चन नंबर बेटा देखिए 7, क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे हम सब लोग। क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा है टू ट्रेडर्स एक्स एंड वाई वाई गुड्स फ्रॉम वन एंड अदर। मतलब दो ट्रेडर है, एक एक्स और एक वाई। एक्स बाई को बेचता भी है और बाई से खरीदता भी है, मतलब एक दूसरे से खरीदना और बेचना भी हो रहा है। ईच अलाउइंग द अदर 1 मंथ क्रेडिट, और बेटा ध्यान से, ईच अलाउइंग द अदर, अंडरलाइन करिए, 1 मंथ क्रेडिट। 1 मंथ क्रेडिट का मतलब क्या है मेरे बेटा? क्या उनकी जो ड्यू डेट होती है वो आफ्टर 1 मंथ होती है मेरे बेटा। तो इसका मतलब समझ में आया? आफ्टर 1 मंथ का क्या मतलब हुआ मेरे बेटे? कि अगर उन्होंने आज आज हो गई 4 जुलाई, तो अगर खरीदा है तो ड्यू डेट कब मानी जाएगी? 4 अगस्त को मेरे बेटे। आगे आइए साहब, आगे क्या लिखा हुआ है साहब? एट द एंड ऑफ 3 मंथ ऑफ द अकाउंट रेंडर्ड आर एज फ्लोज। और ये मेरे बेटा जी आपको क्या दिया गया है? आपकी कुछ फिगर दी गई हैं, उनको आपको जरा ध्यान से ध्यान सुनना है मेरे बेटे प्लीज। अब गुड्स सोल्ड बाय एक्स टू बाई, जो सोल्ड किया था एक्स ने, किसको किया था? बाई को। तो फॉर बाई पेमेंट मतलब बाई पेमेंट करेगा। तो ये 3 ट्रांजेक्शंस, एक्स ने बाई को बेचा है और इधर बाई ने एक्स को बेचा है, ठीक है सर। कैलकुलेट द डेट अपॉन विच द बैलेंस शुड बी पेड सो दैट नो इंटरेस्ट इज ड्यू आइदर टू एक्स और वाई। क्या कहना चाह रहे हैं? मतलब आप कोई एक ऐसी डेट कैलकुलेट करके बताइए जिसमें ना तो एक्स इंटरेस्ट पे करे बाई को और ना बाई इंटरेस्ट पे करे एक्स को, मतलब ना एक्स का नुकसान हो और ना बाई का नुकसान हो, और अमाउंट दोनों एक पर्टिकुलर एक निश्चित डेट को पे कर दें ताकि किसी का नुकसान ना हो इंटरेस्ट के रूप में।
तो कहने का मतलब वो एवरेज ड्यू डेट निकलवाना चाह रहे हैं साहब। तो क्वेश्चन नंबर 7 को जरा ध्यान से देखिए, मैं क्या करने जा रहा हूं, मैं कोशिश कर रहा हूं आपको क्लियर कर दूं। जरा ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले लिख दे रहे हैं फॉर, अलग अलग दो पार्टी हो गई ना, वाइज पेमेंट। फॉर वाइज पेमेंट जरा ध्यान से, गुड्स सोल्ड बाय किसके द्वारा किया गया, एक्स टू बाई, तो बाई को पेमेंट करनी है ना, तो सोल्ड किसने करा था, एक्स ने बेटा। तो अब हम क्या करने जा रहे हैं, अब जरा ध्यान से देखेंगे मेरे बेटे। लीजिए मेरे बेटे, सेम क्वेश्चन है, केवल दो कर दिए उन्होंने, और क्या करा, लो और बढ़ा दूं ना, इतना ही बहुत है। लीजिए साहब, इसमें मैंने लिखा फर्स्ट, इसमें लिखा ये सेकंड, और ये हो गया थर्ड, और ये फोर्थ। ओके सर, फटाफट फॉर्मेट तैयार करिए। अलग अलग कर देना है, वैसे तो एक साथ भी हो जाए, लेकिन उसमें सब खेल बिगड़ जाता है यार। ये लीजिए मेरे बेटे, सबसे पहले क्या लिखना है, अब जरा ध्यान से बेटा। क्या ड्यू डेट दे रखी है, हाँ सर डेट दे रखी है, अरे तो ड्यू डेट ले रहे हैं ना, डायरेक्ट क्यों बड़ा कर रहे हैं, ड्यू डेट, और ये हो गई अमाउंट, और सेम वही नंबर ऑफ डेज फ्रॉम बेस डेट, और ये प्रोडक्ट। अब आप जरा ध्यान से सुनना है मेरे बेटा प्लीज। सबसे पहले 18 अप्रैल को खरीदा था मेरे बेटा, 18 अप्रैल को अगर खरीदा जाएगा तो एक महीने का क्रेडिट है, ये छोटी छोटी बातें ध्यान रखनी है। तो बेटा 18 मई, 18 मई कितने रुपए का बेटा जी, 60 रुपीज, 60 रुपीज है मेरे बेटे, 0.00 लगाए ना। और बेटा नेक्स्ट बेटा 15 मई, तो 15 मई को एक महीने में ऐड करें तो 15 मई के बाद हो गया 15 जून, और लास्ट हो गया 16 जून, तो हो गया जुलाई। क्या देखना कोई और कुछ तो नहीं लिखा है इन्होंने, कोई स्पेसिफिक डेट, पब्लिक हॉलीडे कुछ है नहीं है। चलो अब अमाउंट ले रहे हैं साहब, 70 और 80, ये आ गया, लो साहब। अब नंबर ऑफ बेस डेट, बेस डेट किसको माने बोलो बेटा, बेस डेट 18 मई। लीजिए साहब, बताओ बेटा डेज बताओ फटाफट, पहले के तो 0 हो गए, दूसरे का 15 जून से लेकर 15 जून, तो मई कितने की होती है मेरे बेटा, 31, तो मई के बचे 13 दिन, और जून के मेरे बेटा 15, तो देखना 28 डेज कैलकुलेट करना बेटा जी। जुलाई, मई में कितने दिन बचे बेटा, मई के 31 की होती है, 31 में से 18 गई तो 13 दिन देखिए मई के। जून के बेटा जी कितने, 30 डेज, और जून के बाद जुलाई आती है, तो जुलाई के 16 दिन बेटा जी, 59। चेक कर लेना मेरे बेटे सारे बच्चे, डेज अगर एक भी इधर उधर गलत हो गया तो खेल बिगड़ जाएगा। 070 मल्टीप्लाई बाय द 28, ये आ गया मेरे बेटा 1960, ठीक है मेरे बेटे। 80 मल्टीप्लाई बाय द 59, बोलो ये ठीक है या नहीं है। कैलकुलेशन आप सबके हाथ में कैलकुलेटर होना चाहिए, बड़ी स्पीड के साथ आप कैलकुलेटर से कर सकते हैं मेरे बेटे। यस मेरे प्यारे बच्चों, डेज ये कैलकुलेट कर ले रहे हैं, 6047201960, ये हो गया इधर का, तो बोलो या 6680, और इसका कितना बेटा जी 210। कोई डाउट किसी बच्चे को मेरे बेटे। ऐसे ही अब हम क्या करेंगे मेरे बेटे, ओके थैंक यू मेरे बेटे, ऐसे ही क्या करने वाले हैं मेरे बेटा, ऐसे ही करेंगे, किसका यही कर दूं, दो ट्रांजैक्शन है बस, दो ट्रांजैक्शन है, हाँ जी दो ही हैं शायद, देखना हाँ दो ही हैं ट्रांजैक्शन तो। लो मेरे बेटे, लो मेरे बेटे, अब यहां पर देखो गुड सोल्ड बाय वाई, ये बाई ने सोल्ड किया था किसको मेरे बेटा जी, एक्स को, तो यहां कौन पेमेंट करेगा बेटे, बेटा फॉर एक्स पेमेंट। पहले ड्यू डेट,
उसके बाद अमाउंट, नंबर ऑफ डेज फ्रॉम बेस डेट, और ये प्रोडक्ट। बताओ मेरे बेटे, किस डेट को? 23 अप्रैल है तो 23 मई, 52, 24 मई के बाद 24 जून। लो मेरे बेटा, अब आप मेरे को बताइए बेस डेट क्या करूं मेरे बेटा? ना, याद रखना बेस डेट सिमिलर होगी, जो ऊपर वाली बेस डेट मानी थी वो ही बेस डेट माननी है। ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें। जब मल्टीपल दो पार्टियां हो, आपस में अगर लेन देन हो रहा हो, तो उस केस में बेस डेट आप, अब याद रखना मेरी बात, अब ये बार बार क्लियर नहीं होगी, और यहां नोट करके लिख लिया करो इन चीजों को, कि ऐसे केसों में मल्टीपल, जो अगर दो डिफरेंट पार्टियों के बीच ट्रांजैक्शन होती है, तो दोनों ही केसों में बेस डेट हम वो ही मानेंगे जो हमने पहले वाले में मानी थी। ऐसा नहीं होगा इसकी 18 मई मान ली और इसकी 23 मई, फिर क्वेश्चन गलत हो जाएगा मेरे बेटा। अब आपको 18 मई, अब आप बताइए मेरे बेटा, यहां पर बेटा जी क्या है, 23 मई, तो कितने डेज हुए बोलो बेटा जी? 5। और ये बोलना बेटा 18 मई, ये 13 तो बच गए मई के, और 24 37। ओके, लो बेटा जी, 52 मल्टीप्लाई बाय द 5, ओके, 37 मल्टीप्लाई बाय द 50, 850, हाँ जी, ये हो गया 102, और ये कितना हुआ मेरे, कितना, 2110। ओके सर, ओके बेटे, 2110। लो मेरे बेटा, क्या यहां तक आपको समझ में आया क्या नहीं आया? अब ये बताओ मेरे बेटा। लीजिए मेरे बेटा, बस अब क्या करना है, अब ये क्योंकि दो व्यक्तियों का है तो फार्मूला तो लगाना ही पड़ेगा। फार्मूला लगाने से पहले अब जरा ध्यान से क्या करेंगे मेरे बेटा, हम बैलेंस, मतलब बैलेंस निकाल रहे हैं। बैलेंस किसका ज्यादा है यहां पर देखना, चलो एक ही फार्मूले में कर दूं, वो मेरे को पसंद नहीं है। अब यहां पर ये कितना अमाउंट था, 210, बाई का 210, और एक्स का, मतलब ज्यादा किसका है, बाई का। तो यहां पर हम क्या लिख सकते हैं मेरे बेटा, बैलेंस एक्सेस, बैलेंस एक्स, या बैलेंस लिख दो यार, बैलेंस एक्सेस वाई एंड एक्स। बैलेंस निकालना है जिसका एक्सेस है, किसका, बाई और एक्स का। पहला बैलेंस आपका क्या निकला मेरे बेटा, बाई का था मेरे बेटा 210, और इसका था 102। तो यहां लिख दो 210 माइनस 102, कितना निकला मेरे बेटा जी, 108। ऐसे ही बैलेंस प्रोडक्ट ओवर वाई, वाई एंड एक्स। बैलेंस प्रोडक्ट का निकाला, प्रोडक्ट का बैलेंस कितना है वाई का बेटा जी, 6680, 6680, और इसका कितना था 2110। कितना निकला बेटा, 45। लो बस, अब कुछ नहीं करना है। एवरेज ड्यू डेट, बेस डेट प्लस माइनस जो भी होता है फॉर्मूला, और प्लस की जगह लिखेंगे क्या था बेटा, बैलेंस ऑफ टोटल प्रोडक्ट, और बैलेंस ऑफ अमाउंट। बैलेंस ही तो निकला था। बेस डेट हमने क्या मानी थी मेरे बेटा, यहां पर 18 मई, प्लस, क्योंकि प्लस आया था कितना बेटा, 4570, डिवाइडेड बाय द, कितना निकल कर आया था, 108। यही निकल कर आया था। ये कितना निकल कर आया मेरे बेटा, ये निकल कर आया 42.3। क्या हम इसको 43 डेज लिख सकते हैं? तो अब बेटा जी एवरेज 18 मई थी, प्लस 43 डेज ऐड करो,
तो मई के कितने दिन हो गए बेटा? 43 थे, 43 में से 13 दिन तो चले गए मई के। ती, है 30 जून आ रहा है, 31 जून, 30 जून बेटा। 40, अरे 30 जून आएगा ना। अरे देखो ना, मई कितने की होती है? मई 31 की होती है ना बेटा। तो मई, अगर आप 43 डेज ऐड करो, कैलकुलेट करो 43, 43 में से मई के कितने दिन गए? 13, तो बचे कितने? 30, तो 30 जून आ गई बेटा एवरेज ड्यू डेट। अब ये क्या कह रहे थे? अब क्वेश्चन को जरा ध्यान से, टू ये निकालना क्या चाह रहे थे? कैलकुलेट द डेट अपॉन विच द बैलेंस शुड बी पेड सो दैट नो इंटरेस्ट इज ड्यू। तो ये आ गई मेरे बेटा। तो आप अब इसमें क्या लिख सकते हैं? इफ बाई पेड, हाँ जी बोलो। अरे यार मैंने गलत कर रहा हूँ क्या, और कर ले रहा हूँ बार। 4570 डिवाइडेड बाय द 108। बेटा मैं कौन सा कैलकुलेटर, क्या कौन बोला बेटा? बेटा कैल चेक करो यार, आप लोग तो आज दुखी कर रहे हो यार। कैलकुलेटर आपके हाथ में हो तो चेक करो कितना आ रहा है। आज तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि कुछ या तो मैं टेंशन में हूं या आप टेंशन में हैं। इफ वाई पेड ₹108, अब देखो भाई कितने पे करेगा? ज्यादा 210 थे भाई को पे करने थे, और एक्स से बाई को कितने लेने थे? 102। तो 210 में से 102 तो वो माइनस कर दिए, तो बाई कितने और पे करेगा? 108। इफ वाई पेड ₹108 एट 13 जून, देन नो इंटरेस्ट इज पेड टू वाई, पेड टू एक्स। अगर वो 108 रुपए इस डेट को अगर पे कर देगा, तो उसको कोई भी इंटरेस्ट पे करने की जरूरत नहीं है। हो गया मेरे बेटा जी, प्लीज। अरे ये किसने बोला था 42? ये समझ में आया क्या नहीं आया, पहले ये बताओ यार तुम लोग। हाँ कैलकुलेशन, वो कैलकुलेटर साथ रखो ना बेटा। अब छोटी छोटी प्रॉब्लम करोगे तो फिर तो टेंशन होने वाली है साहब। अब इस क्वेश्चन को समझ में आया क्या नहीं आया, पहले ये बताओ। जब आपको दो अलग अलग हो तो पहले दो अलग अलग क्या करना है? दोनों की अलग अलग निकालना है। इन सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है इसमें? दोनों की बेस डेट सेम होगी, याद रखना बेस डेट सेम होगी, सबसे इंपॉर्टेंट ये है। निकालने के बाद टोटल टोटल से माइनस करो, प्रोडक्ट प्रोडक्ट से माइनस करो, और अगर बाई को जो भी जिसका ज्यादा हो तो बेटा जो डिफरेंस आएगा प्रोडक्ट का और बैलेंस का, उनको उस फार्मूले में लगा दीजिए, आंसर आपके सामने आ जाएगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ओके सर। अब एक क्वेश्चन और करवा दे रहा हूं साहब मैं, और एक क्वेश्चन करवा रहा हूं मेरे बेटा जी। कौन सा? क्वेश्चन नंबर 8 पर आओ, ये भी कुछ ऐसा ही सा लग रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 जरा ध्यान से देखेंगे सभी लोग क्या कह रहे हैं। मनोज हैड द फ्लोइंग बिल्स रिसीवेबल एंड बिल्स पेबल अगेंस्ट, जरा ध्यान से देखेंगे। मनोज हैड द फ्लोइंग बिल्स रिसीवेबल एंड बिल्स पेबल अगेंस्ट सोहन। मतलब मोहन, जो मोहन मनोज है ना, उसने सोहन से बीआर ले भी रखे हैं और बीपी इशू भी कर रखे हैं। कैलकुलेट द एवरेज ड्यू डेट व्हेन द पेमेंट कैन बी रिसीव्ड और मेड विदाउट एनी लॉस ऑफ इंटरेस्ट। मतलब वही कह रहे हैं भैया कि आप कोई एवरेज ऐसी डेट बताओ जिससे उसको इंटरेस्ट, मतलब कहते हैं ना जल्दी दे तो इंटरेस्ट में फायदा भी ना हो तो उसको नुकसान भी ना हो। और नीचे जरा ध्यान से देखेंगे क्या लिखा है? 15 अगस्त 2016 बाज ए पब्लिक हॉलीडे। ये इन्होंने स्पेसिफिक लिखा है कि ये पब्लिक हॉलीडे है, तो मतलब एक दिन पहले 14 मान लेंगे। और 6 सितंबर बाज आल्सो डिक्लेयर है सडन हॉलीडे, मतलब एक्स्ट्रा, ये कहते हैं ना, क्या मैंने बोला? हाँ मतलब कोई अचानक सडन सडन हॉलीडे हो गया तो नेक्स्ट डे हो जाता है। तो बेटा अब क्या है, अब जरा ध्यान से देखते हैं। ये पहला क्वेश्चन में डेट, फिर बिल से सिविल, टेन्योर, टेन्योर का मतलब होता है कि टाइम पीरियड, कितना टाइम पीरियड दिया गया है? 3 महीने का। तो मेरे बेटे अब करना क्या है? तो अब हम एक एक करके कर ले रहे हैं मेरे बेटा। पहले बीआर का कर ले रहे हैं, फिर बीपी का कर ले रहे हैं। लो बेटा जी, इस बार तो क्या करना चाहिए? लो साहब थोड़ा सा और कर लेना चाहिए। लो मेरे बेटे जी, ऊपर ले ले थोड़ा सा।
चलो मैं पूरे पे ही ले ले रहा हूँ यार, अब वो प्रॉब्लम आ जाती है मेरे को। लो कोशिश, अब मैंने तो देखो कोशिश यही करता हूँ 4 ही कॉलम से ही काम चला दूं मैं साहब। अब आप जरा ध्यान से देखेंगे मेरे बेटा क्या करना है। पहले कॉलम में क्या लिखते हैं, डेट। सर फिर ड्यू डेट की नहीं, डेट नहीं लिखोगे? हाँ चलो ड्यू डेट की भी डेट ले ले रहे हैं साहब एक। फिर उसके लिए क्या करना है, लो हटा दिया भाई, क्या करना है। प्रोडक्ट, ये आ गया। चलो सबसे पहले ड्यू डेट, अरे डेट, फिर ले ले रहे हैं ड्यू डेट, फिर क्या ले ले रहे हैं साहब, अमाउंट। यहां से ले रहे हैं अमाउंट, नंबर ऑफ डेज फ्रॉम बेस डेट, और ये क्या ले लें बेटा, प्रोडक्ट। फटाफट फटाफट बोलो आप, बोलो साहब। पहले बी आर का डेट दे रखी है 01/06/2016, और 3 मंथ का टाइम है मेरे बेटा। बताते चलना, ड्यू डेट में बोलना शुरू कर रहा हूं मेरे बेटा। ड्यू डेट बोलो फटाफट, क्या क्या लिखूं, क्या लिखूं? कौन सी मई बेटा? हाँ 4, हाँ बेटा वेरी गुड। ड्यू डेट हो गई मेरे बेटा जी, वेरी गुड, 4/9/2016। कोई डाउट हो तो बताना। बिल से रिसीवेबल और बिल्स पेबल है, तो 3 मंथ तो ऐड होने हैं, प्लस 3 डेज और ऐड होने हैं। ये आपका डेट थी मेरे बेटा 5/6/2016। 5/6 में बेटा टेनवर 3 है, तो 5 की जगह हो जाएगा 8, 8 की जगह 3 हो जाएगा 9, और ये हो जाएगा 2000। ये एग्जाम में स्पीड से करना है, ये नहीं कि हिसाब किताब लगा रहे 11th की तरह। दूसरा है मेरे बेटा जी 6/9/06/2016। अब क्या कह रहे हैं, 1 मंथ। 1 मंथ का मतलब है एक जोड़ दो, तो बेटा 9 में एक जोड़ा तो 12 हो गया, मंथ में एक जोड़ा तो मेरे बेटा 7 हो गया, और ये 2016। आगे आइए साहब, 12/6 और 2 मंथ, अगस्त आ गई साहब। तो साहब ड्यू डेट, वैसे डेट तो थी मेरे बेटा 12/06/2016। आप कहें तो मैं इसमें 14/14/8/2000, 15 अगस्त आ रही थी बेटा, एक दिन पीछे कर दिया। 12 में 3 जोड़े तो 15, और 6 अगस्त में 2 महीने जोड़े तो 15 अगस्त, और 15 अगस्त आया तो एक दिन पहले ले लेंगे। याद है ना बेटा जी? अरे क्लियर है? इसमें कितने दिन है, 3 मंथ, तो ये हो गया 23/9/2016। पहले ये बोलो, यहां तक कोई डाउट किसी बच्चे को? हाँ बेटा, ये सारा खेल समझ में आ गया क्या नहीं आया, पहले ये बताओ। 2500, 6000, 1000, और कितना था बोलो, 1500। टोटल 3 और 2 5, 5 और 6 कितने हो गए, 11, 12, 13, देखना 14,000। लो साहब नंबर ऑफ डेज बताओ बेटा जी। अब बेस डेट कौन सी माने बोलो, बेस डेट कौन सी मान लें, 4/9/2016। अरे हाँ ना तो बोल दो, फटाफट डेज बोलो, 0। अब यहां से देखिए कितने दिन हुए बेटा जी, बताओ। बेस डेट 4 मानी हमने, तो 8 9, तो ये तो हो गए 8 में से 4 गए तो 4 ही बच गई बेटे। हाँ और ना बेटा? अरे हाँ ना। अब जरा ध्यान से देखेंगे मेरे बेटे, बेस डेट अब आप कौन सी मान के चल रहे हो, पहले ये तो बता दो मेरे को, बोलो मेरे बेटे, अरे बोल दो। हमने ये कोई बात नहीं है, मान ली तो मान ली, कोई प्रॉब्लम नहीं है यार, लेकिन हम ड्यू डेट में से हमारा क्या था, जो सबसे पहली का नहीं है, सबसे जो छोटी होती है, और सबसे छोटी ये थी 12 जुलाई 2016, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं, हम इसी से ही कर ले रहे हैं साहब। अब तो साहब पहले तो अब यहां से 4/9/2016 से ये 0 हो गया, 8 से ये ज्यादा हो गया, अब ये 12 नेगेटिव फिगर आ जाएगी।
तो मेरे बेटा कितने दिन नेगेटिव आई बताओगे बेटा? 12 7, तो 7 का मतलब होता है जुलाई। जुलाई होती है 31 की, 31 में से 12 गए तो मेरे बेटे बचे 19। 19 जुलाई के, अगस्त के 31, और 4 मेरे बेटे किसके, ये लीजिए सब 54। पहले ये बोलिए क्या मैंने नेगेटिव लिखा, ये समझ में आया क्या नहीं आया आपको, ये बताइए पहले। कोई डाउट तो नहीं किसी बच्चे को? अब ये 14/8 से मेरे बेटा 14/9, तो वो तो 14/9 से, तो ये तो नेगेटिव हो जाएगा। तो अगस्त के 31, 31 में से 14 गई तो कितने बचे? 17। 17 अगस्त और 4 सितंबर, कितने हो गए? 21। कोई डाउट किसी बच्चे को? और ये पॉजिटिव हो गए साहब। 23 में से मेरे बेटे 4 गए तो कितने बचे? 19। ये पॉजिटिव। कोई डाउट किसी बच्चे को? 10,000, ये हो गया 6,000 मल्टीप्लाई बाय द 54, ये हो गया मेरे बेटा जी 3,24,000, और ये नेगेटिव हुआ, ये हो गया 21,000, ये नेगेटिव हुआ, और ये मेरे बेटा 1,500 मल्टीप्लाई बाय द कितने हो गए? 19। कितना? हाँ लो साहब, टोटल करो फटाफट। 28,500 प्लस 10, 38,500, माइनस 3,24,000, ये हो गया, और माइनस 21,000, 3,06,500 नेगेटिव। नेगेटिव ही आएगा ना सब। ये किसके लिए क्वेश्चन था? बिल्स रिसीवेबल फॉर वीआर। अब साहब आइए नेक्स्ट, फॉर बीपी के लिए आ जाइए फटाफट। ये हो गया डेट, ये हो गया ड्यू डेट, ये हो गई अमाउंट, और ये हो गया नंबर ऑफ डेज फ्रॉम बेस डेट, वो प्रोडक्ट। लो मेरे बेटे फटाफट, डेट, ड्यू डेट, अमाउंट, नंबर ऑफ डेज फ्रॉम बेस डेट, और ये प्रोडक्ट फॉर बीपी। हाँ साहब, अब आओ साहब, बीपी डेट क्या थी? 29/5/16। बेटा 2 मंथ, 2 मंथ का मतलब हो गया 29 मई। अब फटाफट बोलो 2 मंथ की ड्यू डेट बताओ मेरे को फटाफट। कोई बच्चा बता सकता है बेटा? 1/8/2000। वेरी गुड। जिसको नहीं क्लियर हो वो सुन ले। पहले तो 29 में 3 दिन ऐड करो तो 30, मई 31 की होती है, और 31, और 1 तारीख आ गई, और 1 और 5 में 3 ऐड कर दो तो 1 अगस्त हो गई मेरे बेटा। अमाउंट कितनी थी मेरे बेटा? 2,000। क्या चीज? आगे आओ साहब। 3 बेटा, टाइम बताओ। 3 मंथ, तो ये हो गया मेरे बेटा जी, ध्यान से 6 सितंबर। तो 6 सितंबर तो नीचे लिखा था, जरा ध्यान से देखना, एक सडन हॉलीडे था, तो मैंने इसको 7th कर दिया। तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है बेटा? तो पेपर में ऐसे भी दे देते हैं कभी कभी। लो बेटा जी, और ड्यू डेट 1 मंथ, तो 12/7, कितने रुपए? 6,000। बेस डेट बताओ क्या मानेंगे? पहले क्या मानी थी बेटा? 4/9 ही मानी थी ना। 4/9/2016। ओके सर, लीजिए बेटे जी। अब बेटा नंबर ऑफ डे 4/9, ये तो 4/9 ये अगस्त है, तो 4/9 से लेना है तक, तो ये नेगेटिव आ गई है, तो अगस्त एक दिन छोड़ दे, 31 माइनस 1 30,
34 प्लस के क्या माइनस के? लो साहब, आगे आओ मेरे बेटा, अब कितना हुआ? 3 डेज, और ये कितना 12/7 है, 12/7, 12/7 से मैं कितने ले लूं बेटा? 7 ये हो गया, 31 में से 12 गई तो कितने बच्चे? 19, ये हो गया 19, और ये 31 अगस्त, 21 अगस्त और 4 54 मेरे बेटे। हाँ जी, अब बोलो मेरे बेटा, ये तो कितना हो गया? 68 माइनस का, ये बोलो बेटा जी 9000 पॉजिटिव, और ये बोलना भैया जी 654 मल्टीप्लाई 3 लाख। बताओ फटाफट, 6 और 3 9, ये तो हो गया 11। ये बताओ साहब, कितना? 3 लाख। लो मेरे बेटा, अब बैलेंस निकाले बेटा जी, पहले बैलेंस किसका निकाला है बेटा, अब बताओ। बैलेंस ऑफ अमाउंट BR एंड BP। BR का कितना था बैलेंस? 14, और ये था 14, कितना आ गया? 3000। ये तो कोई डाउट ही नहीं है। अब इसका बैलेंस कितना निकाला है साहब? इसका बैलेंस था 3,06,500, और इसका बैलेंस है 383 है। बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट BR एंड BP। BR का बैलेंस कितना था मेरे बेटा? 3,06,500, और इसका बैलेंस कितना था? ये माइनस है, और ये भी माइनस है। 3,83,000 कितना है? 500, 3,83,000। ओके, अब बोलो क्या करना चाहिए मेरे बेटे? -3,06,500, क्या ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बेटा? अरे बोल दो, कितना हुआ अब ये तो बता दो। 76,500। एवरेज ड्यू डेट बताओ फटाफट अब। क्या माना था? 18, क्या था वो बेस डेट? 4/9/2016 प्लस प्लस 76,500 डिवाइडेड बाय द 3। अरे सही है। 25.5 डेज प्लस जोड़ो, और सब 26 डेज जोड़ो मेरे बेटे जी प्लीज। कितने मेरे बेटा? 30 सितंबर। तो ये क्वेश्चन कैसे करनी है मेरे बेटे, समझ में आया क्या नहीं आया? पहले अब ये बताओ मेरे को मेरे बेटे, हाँ और ना मेरे बेटा। अरे बोलो यस और नो तो बोल दो। तो एवरेज ड्यू डेट क्या निकली मेरे बेटा जी? एवरेज ड्यू डेट क्या निकली? 30 सितंबर। अब आप आंसर, जब भी आप आंसर लिखे तो थोड़ा आंसर लिखना है। क्या आंसर लिखना है? ऑन 30 सितंबर सोहन किसको पे करने थे, जरा ध्यान से सुनना है। मोहन हैड द BR, मतलब बीआर की अमाउंट ज्यादा है ना, तो कौन पे करेगा? सोहन पे करेगा। ऑन 30 सितंबर सोहन क्या पे कर दे मेरे बेटा जी? बिल पे मनी, बिल
पे मनी रुपीज 3000, यस और नॉट बेटा, टू सेटल द अकाउंट। लो मेरे बेटा, 30 सितंबर को अगर सोहन 3000 रुपये पे कर देगा तो उसका अकाउंट विदाउट इंटरेस्ट सेटल हो जाएगा मेरे बेटे। क्या कोई डाउट किसी बच्चे को? अरे कोई डाउट? अब जरा क्वेश्चन नंबर जरा ध्यान से देखना बेटा जी, नाइन्थ जरा देखो। मिस्टर ग्रीन एंड मिस्टर रेड हैड द फ्लोइंग म्यूचुअल डीलिंग एंड डिजायर टू सेटल देयर अकाउंट ऑन द एवरेज ड्यू डेट। मतलब परचेज बाय ग्रीन फ्रॉम रेड, यहां पर परचेज किसने किया है? ग्रीन ने। और नीचे सेल्स बाय ग्रीन, मतलब परचेज किसने करा है? रेड ने। और समझ में आ गया कैसे करना है अब आपको? यहां पर परचेज बाय ग्रीन पहले वाले के निकालने हैं, फिर बेटा परचेज बाय रेड के निकालने हैं, जिसका ज्यादा हो सेम निकाल देना है। क्या हो सकता है नहीं हो सकता है? पहले अब ये बताओ मेरे को। हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 में हो गया था बेटा। क्वेश्चन हो गया था। क्वेश्चन नंबर 13 जो मैंने कल दिया था, एक बार इसको और देख लो बस। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? आनंद परचेज गुड्स फ्रॉम अमृता, द एवरेज ड्यू डेट फॉर पेमेंट इन कैश इज रीच। एवरेज ड्यू डेट निकाल के दे दी है बेटा जी इन्होंने, एवरेज ड्यू डेट निकाल कर दे दी है, और वो है एवरेज ड्यू डेट बेटा 10 अगस्त 2016, ये दे दी है। एंड द टोटल अमाउंट ड्यू इज, एंड टोटल अमाउंट जो ड्यू है, ड्यू अमाउंट, टोटल अमाउंट इज 67, मतलब ये है। हाउ मच अमाउंट शुड बी पेड बाय आनंद टू अमृता, मतलब आनंद कितनी अमाउंट पे करे अमृता को इफ टोटल पेमेंट इज मेड ऑन फ्लोइंग डेट्स एंड इंटरेस्ट इज टू बी कंसीडर्ड एट द रेट ऑफ 12% पर एनम। मतलब क्या कह रहा है बेटा? आनंद के बारे कह रहा है, आनंद अमृता को कितनी पेमेंट पे करेगा टोटल इंक्लूडिंग इंटरेस्ट मिलाकर। कैसे कैसे? अगर वो ऑन एवरेज डेट, पहला क्या है, अगर वो ऑन एवरेज ड्यू डेट दे, तो एवरेज ड्यू डेट को अगर वो पेमेंट करेगा तो ऑन एवरेज ड्यू डेट को कितनी पेमेंट करेगा बेटा? कोई भी इंटरेस्ट नहीं पे करना है उस डेट को, तो केवल कितनी पे करे मेरे बेटा? 67,500। इसमें तो एवरेज ड्यू डेट का मतलब क्या है? वो डेट जो जिस डेट को हमें ना नुकसान और ना फायदा हो, ना इंटरेस्ट लेना हो ना देना हो, तो एवरेज ड्यू डेट को तो यही पे कर दे 67,500। कुछ प्रॉफिट और लॉस होगा ही नहीं किसी का। लेकिन अगर अब ये कह रहे हैं, अगर सपोज करिए ऑन 25 अगस्त को पे करे, तो 25 अगस्त 2016, अब आप ये देखिए कि आपकी ड्यू डेट क्या है? आपकी ड्यू डेट, एवरेज ड्यू डेट है 10 अगस्त। आप यहां पर अगर पे कर रहे हैं तो आपको कोई इंटरेस्ट देने की जरूरत नहीं है साहब। लेकिन वो कह रहे हैं नहीं, आपको बेटा जी इस डेट को अगर पे करें तो क्या करना है साहब? 25 अगस्त को। तो आपको क्या करना पड़ेगा? इस यहां से यहां तक का इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा बेटा, सिंपल सी बात है। तो इंटरेस्ट कितना पे करेंगे मेरे बेटा जी? अब वो भी निकाल ले रहे हैं। तो इंटरेस्ट टोटल अमाउंट कितनी थी? 67,500। रेट कितना है क्वेश्चन में? 12% पर एनम। और डेज बताओ कितने आएंगे? 15/365। कितना आया मेरे बेटा? 367 ओके, ये निकला 332.8 रुपीज है। ये 0.8 है, इसलिए मैं इसको राउंड फिगर में कर दे रहा हूं साहब, 333 रुपीज। तो इसका मतलब क्या हुआ बेटा? ऑन 25 अगस्त 2016 आनंद टोटल अमाउंट पे इंक्लूडिंग इंटरेस्ट एच, टोटल अमाउंट कितनी पे करेगा आनंद?
755 तो देना ही देना है, प्लस इंटरेस्ट पे करेगा। तो 678। कोई डाउट किसी बच्चे को? अब क्या करें थर्ड, अगर वो 30 जुलाई को पे कर दे, मतलब पहले 30 जुलाई तो इधर आ जाएगी ना, अगस्त इधर की तरफ 30 जुलाई। अगर वो 10 अगस्त की जगह 30 जुलाई को पे कर दे तो क्या होगा, वो कह रहे ऑन 30 जुलाई। तो अब हम क्या निकालेंगे, इंटरेस्ट या रिवेट निकल आएगा। रिवेट का मतलब समझ में आता है आपको, फायदा होगा आपका। कितने का फायदा होगा, 67,500। रेट 12% ही रहेगा। अब मंथ बताओ मेरे, डेज बताओ बेटा। 30 जुलाई तो 31 की जुलाई होती है, तो 30 तो हटा ही दे रहे, तो एक तो जुलाई में बच गया और 10 ये 11 दिन हो गई। अब कितना होगा बेटा, अरे ये निकला 244, यही निकला बस। तो अब आप कितनी अमाउंट पे करेंगे मेरे बेटा, आपको तो फायदा होगा ना। टोटल मैं यही लिख रहा हूं, टोटल पेड 67500 माइनस 244। माइनस क्यों किया करा, कोई बच्चा बता सकता है? तो पहले पे कर दिया ना हमने 67256, पहले पे कर दिया तो हमें रिवेट, मैंने रिवेट वर्ड यूज करा है, रिवेट मिलेगा हमें। अगर हम बाद में पे करेंगे तो इंटरेस्ट यूज करा मैंने। और ऑन ड्यू डेट, अगर ऑन ड्यू डेट को पे कर दिया तो सेम अमाउंट पे करेंगे। क्या आपको समझ में आया कि नहीं आया, अब ये बताओ मेरे को।